जब कोई एक बच्ची 6 साल की बच्ची उसके साथ रेप किया जाता है, उसके साथ गलत काम किया जाता है, तो उसकी पूरी जिंदगी खराब होती है। अब इसमें कुछ लोग जो है सपोर्ट में आ जाते हैं लड़के वाले के। उनका कहना ये होता है कि भाई साहब गलती हो गई और माफ कर दो। जो सपोर्ट वाले हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर उनकी बेटी के साथ या उनके रिश्तेदारों के उसकी उनकी किसी रिश्तेदार के साथ अगर ऐसा कोई कांड होगा तो क्या वो उसमें भी सपोर्ट करेंगे उसे? जो दोषी होगा क्या उसके उसके सपोर्ट में भी खड़े होंगे कि हाँ भाई इससे गलती हो गई? आज स्टोरी जो है वो थोड़ा सा दिल दहलाने वाली है। भैया ये जो मामला हुआ ये कौन सा गांव है और कब का मामला है? ये परसों का मामला है। परसों 4 बजे का। बच्ची जो है कितने साल की है? 4-5 साल की है। 5 साल। बच्ची का नाम? लीजा। और करने वाला जो है उसका नाम क्या है? तरुण। ये कहाँ का रहने वाला है? शाहपुरा का ही है। तो कैसे पता लगा तुम्हें ये सारी चीजें? हमें ये पता लगा जी, हमारे छोटे बच्चे गए हुए थे वहाँ, और छोटे बच्चे ने आके हमें 6 बजे बतलाया कि ऐसा ऐसा हुआ कि लड़की को मुंह पकड़ के उसका अंदर ले गए, अंदर ले गया ईख में, उसके ले जाकर उसकी चड्डी उतारी, फिर उसके ऊपर लेट गया वो, फिर दो लड़के को और उठा कर ले गया वो खींच कर, समझे। उसके बाद जो थे ये रोवो पिट्टे उसने छोड़ दिया। फिर ये घर आए 6 बजे, जब हमें इन्होंने सारा माजरा ये बताया हम। तो आप जैसे माँ हैं, ये 2-3 बच्ची साथ थी, ठीक है, और किस बच्ची के साथ हुआ? किसकी बच्ची है वो? क्या हुआ जी? साहिस्ता की बच्ची है। अब जैसे आप हो, अगर समाज की बात करूं मैं, 6 साल की बच्ची बहुत छोटी बच्ची है, सब जैसे जैसे वो बड़ी 5 साल की, जैसे जैसे वो बड़ी होती चली जाएगी और उसकी जिंदगी में एक दाग लग गया, वो तो नहीं जानेगा। जी क्या कहना चाहोगे? खुल के अगर बताना चाहो कि अगर जैसे आप भी औरत हो, ये सारी चीजें अगर समाज को एक ऐसा मैसेज देना चाहो कि जिससे इस तरह की जो हरकतें करने वाले हैं उनको अकल आ जाए और सभी। जितना हमारे बच्चे के साथ ये किया है ना, हमें उसके लिए सजा चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं, क्या? हमें इंसाफ चाहिए। कानून के पास तो इंसाफ है ना, हमें इंसाफ चाहिए। हमें उस लड़के को सजा होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए, आज तो हमारे इतने से बच्चे हैं, कल हमारे जवान बच्चे भी तो हैं। जब हमारे छोटे बच्चों की हिफाजत नहीं तो हम बड़ों की किस तरह करेंगे? तो हमें इसका इंसाफ चाहिए, सजा होनी चाहिए लड़के को। पैरों तले जमीन निकल गई होगी जब ये इस तरह का कुछ सुनो। तो सर जब हमने आके देखा और अपनी बच्ची का माजरा हमने देखा, तो ये तो हमें ही पता क्या देखा हमने और कैसा देखा, ये तो हम ही जानते हैं ना। तो हम कितने परेशान हैं अपनी बच्ची को लेकर। उनकी तरफ से फैसले के लिए भी आया होगा मौका? फैसले मतलब इस तरह की बातें बहुत लोगों ने कहा होगा कि भाई फैसला कर लो, भाई भलाई है, बातें आगे ना निकले, इस तरह की बातें बहुत आ रही हुई है, आए हैं 2-4 आए हैं, पर हमने मना कर दिया, हमें इंसाफ चाहिए। क्या पैसे की बात है भाई? नहीं, पैसे की नहीं, इंसाफ की, इज्जत की बात है। पैसा दुनिया में कमा सकते हैं ना। उनकी तरफ से ऑफर, क्योंकि देखो ऐसा है, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब दूसरे आदमी हमदर्द बन के आते हैं दूसरों के, कि उनकी भी तो धी बेटी है, अगर उसके साथ ऐसा अगर होने लगे तो क्या कह रहा था आगे कह रहा था कि कुछ पैसा ले देगा, इंसाफ को कर लो, फैसला कर लो। हमने मना कर दिया कि तुम्हारे घर में भी दी बेटी है, कल के दिन तुम्हारे साथ में अगर ऐसा हो जाएगा तो तुम भी पैसे लेकर फैसला कर लोगे। तो चुप होकर चले गए, यहाँ फिर नहीं आए। अच्छा, तो पुलिस ने क्या किया? अब इसमें पुलिस की क्या बात हुई? पुलिस की चालान कर दिया है उसका, अब देखो क्या होता है, कानून के दायरे में बात होगी। अब तो हमें तो कुछ आगे पता नहीं है। वो जो है चालान हो गया उसका, और वो कहा आज बिजनौर भी गए थे। क्यों गए थे आप? बिजनौर लड़की का एक्सरे कराने गए थे, कल मेडिकल। देखो अब जो है मैं चुप हो जाऊंगा, सिर्फ आप लोग बोलो और दिल खोल के बोलो उन सभी माओ के लिए जो देखती हैं और उनकी बच्ची हैं। जो बोलना है बोलो, बिंदास बोलो। सर हमारे लिए बहुत गलत हुआ है, हमें अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए, हमें उस लड़के को सजा चाहिए। हमारा बार बार यही कहना है, ना हमें किसी का पैसा चाहिए, हमारे बच्चों की इज्जत का सवाल है ये। हमें नहीं चाहिए किसी का पैसा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इंसाफ चाहिए। उस लड़के को सजा चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए, बार बार यही कहना है हमारा। तो हमें भी इंसाफ चाहिए, हमारी आगे के लिए बच्ची भी है, जंगल का काम भी है, सब जगह का। बाहर बच्चे जाएंगे तो ऐसा होगा तो आइंदा उसे सबक सिखाना चाहिए ना। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये परिवार है, परिवार ने जो कहा वो आपने सुना और आपके सामने ही है। गांव जो है, हम गांव में ही है मौजूद है, उनके घर ही में मौजूद है। हम बच्ची को नहीं दिखा सकते क्योंकि छोटी बच्ची है और बच्चियों को दिखाना भी नहीं चाहिए, मगर हाँ उन सभी से सवाल ये है, उन सभी लोगों से सवाल ये है कि जिनके घर में बच्चियां हैं, औलाद हैं, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो तो क्या? लड़का 16 साल का है? अच्छा, 16 साल का लड़का है वो। 16 साल, 5 साल, आपके 5 साल। उठा के गोद में और अंदर ईख में लेकर चला गया एकदम। हमारे बच्चे पानी पीने गए कुएं पर, वहां से उसने आया वो बोतल भरने के लिए, बच्चे को उठाया और उठा के ईख में एक को लेकर गया।
जब वो लड़की रोई, दूसरे बच्चे भागे तो दूसरी दोनों लड़कियों को उसने खींचा, दोनों को खींचा, दोनों बच्चों के कपड़े फट गए, गारे में हो गई। जब बच्चे सब चिल्ला पड़े चारों बहुत तेज से, तब वो छोड़कर भागा, रोने लगा, बोला कि मेरे पास दांती है, इसका तुम्हारी गर्दन काट के यहीं दबा दूंगा अगर किसी ने भी घर जाके बताया। बच्चे मारे दहशत के, हमारे घर पे जिक्र नहीं करा। जब पड़े हुए अंदर रो रहा है, हमने देखा बच्चे कहाँ है हमारे, तो अंदर पड़े। मालूम करा, बेटा क्यों रो रहे हो तुम? कुछ नहीं बताते, बच्चे डर रहा है, दहशत है उन्हें। फिर हमने प्यार से मालूम किया तो बच्चे बोले कि मम्मी हमारे साथ इस तरह हुआ है, तब हमें पता लगा। बस इसके आगे कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। आप सभी से गुजारिश करूंगा, ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी मत करें, क्योंकि बेटी और औलाद आपके साथ भी है। अगर ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ कह रहे हो कि भाई फैसला कर लो या फैसला करवा दो, तो कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं उन लोगों से सबसे कहना चाह रहा हूं जो हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं ना ऐसे मामले में, कि हमदर्द बन के फैसला कराने की कोशिश करते हैं, तो उनके घर में भी बच्चे हैं। जब उसे मौका मिलेगा, जिसने आज ये कांड किया है, उसे जब ये मौका मिलेगा, उसे लगेगा जब प्रशासन कुछ नहीं कर रही, फैसला हो जाता है, पैसे चले जाते हैं, तो वो आगे बढ़ेगा और उसका हौसला बढ़ेगा और आगे जाके वो किसी और के साथ भी ऐसा करेगा। लड़के का नाम क्या था? तरुण। तरुण। तरुण तरुण नाम है लड़के का। और बाप का नाम सोनू है जी, बाप का नाम सोनू। तो आप सभी से गुजारिश है, इस पे ध्यान दें और अपने बच्चों पे ज्यादा खास तौर से ध्यान दें। और अगर ऐसा कोई भी कुछ करे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और पूरा गांव एक होके जातिवाद ना देखे इसमें, क्योंकि धर्मवाद ना देखें इसमें। बच्ची है किसी की, उसके साथ अत्याचार हुआ है, सबको साथ मिलके साथ आके उसका विरोध करना है। मुजरिम होता है, जिसने गलत किया वो उसने गलत किया, उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए। अगर आप धर्म में बांट देते हो इस चीज को, धर्म में बांटने के बाद और उसे बचा लेते हो, तो ये समझिए कि आगे आने वाला टाइम किसी के साथ भी वो अत्याचार कर सकता है। तो मैं बहुत खुला कह रहा हूं कि इसे जातिवाद में ना बांटे और इसे उस बच्ची के लिए देखे जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसी किसी बच्ची के साथ किसी भी बच्ची की जिंदगी बर्बाद ना हो। मैं मोहम्मद फरहाद, कैमरामैन सुलेमान के साथ, किरतपुर न्यूज।